चलिए बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, यानी कि ये कोर्स कौन कर सकता है, एज, क्वालिफिकेशन, परसेंटेज। तो एज लिमिट की बात करें तो आपकी जो एज है कम से कम 17 वर्ष या फिर 18 वर्ष होनी चाहिए, यानी कि आपकी जो एज है 17 से 18 वर्ष के बीच में देन आप एडमिशन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। कुछ एंट्रेंस एग्जाम होते हैं जो कि 17 ईयर्स यानी कम से कम 17 वर्ष की डिमांड करते हैं कि स्टूडेंट कम से कम 17 वर्ष आयु का होना चाहिए। कुछ एंट्रेंस एग्जाम कहते हैं कि 18 वर्ष एज होनी ज़रूरी है कम से कम। और सवाल आता है अपर एज लिमिट का, तो कोई भी अपर एज लिमिट इसके लिए नहीं, मतलब कि आपकी एज चाहे जितनी भी हो, चाहे आपकी एज 20 साल हो या फिर 50 साल हो, 60 हो या फिर इससे ज़्यादा हो, जो इंटरनेट पर जानकारी उपलब्ध है उसके अकॉर्डिंग देयर इज नो अपर एज लिमिट, मतलब कि कोई भी अधिकतम आयु सीमा नहीं है एडमिशन लेने की। क्वालिफिकेशन की बात करें तो कम से कम आप 12th पास होने चाहिए, यानी 12वीं पास होने चाहिए या फिर 12वीं के समकक्ष परीक्षा, यानी अगर आपने इंटर किया है साइंस स्ट्रीम में, साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स यानी पीसीएम से, या फिर आपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स बायोलॉजी ये सभी सब्जेक्ट थे, यानी कि मैथमेटिक्स भी था बायोलॉजी भी था, तब भी आप एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने 12th एग्रीकल्चर साइंस यानी कि कृषि विज्ञान से किया है, 12th विद एग्रीकल्चर किया है, तब भी आप एडमिशन ले सकते हैं। परसेंटेज की बात करें तो आपके जो मार्क्स हैं 12th के कम से कम 50 या फिर 55% होने चाहिए, यानी कि 50 to 55% मार्क्स हैं, देन आप एडमिशन ले सकते हैं। अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, उनका जो मिनिमम परसेंटेज का क्राइटेरिया है थोड़ा सा अलग हो सकता है, डिपेंड करेगा कि आप किस एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म भरना चाहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता करनी होगी कि हमें किस एंट्रेंस के लिए कितने परसेंट मार्क्स चाहिए। आप जिस एंट्रेंस एग्जाम को देना चाहते हैं तो आप उस एंट्रेंस एग्जाम का इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पढ़िएगा, उसमें आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी, एग्जैक्ट जानकारी मिल जाएगी कि स्पेशली उस एंट्रेंस के लिए कम से कम कितने 12th में परसेंटेज होने चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए। किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं सबसे पहले कोर्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, फिर उसके बाद कॉलेज के बारे में जानकारी प्राप्त करें, वो कॉलेज कैसा है, पढ़ाई कैसी होती है, प्लेसमेंट, और वो मान्यता प्राप्त है या फिर नहीं। संबंधित जो अथॉरिटी होती है, ठीक है, उससे मान्यता प्राप्त होना चाहिए। जैसे नर्सिंग के लिए इंडियन नर्सिंग काउंसिल और स्टेट नर्सिंग काउंसिल से मान्यता प्राप्त होना चाहिए, इसी तरीके से कोई यूनिवर्सिटी है यानी कि कोई विश्वविद्यालय है तो वो यूजीसी से मान्यता प्राप्त। तो ये वीडियो जानकारी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, उन दोस्तों के साथ आप जरूर शेयर करें जो कि जानकारी प्राप्त करने में रुचि रखते हैं। आई होप आपको हर एक चीज़ बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होगी। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट जरूर करें, कमेंट में बताएं, हो सकेगा तो रिप्लाई कर देंगे या फिर हम उस टॉपिक पर वीडियो बना देंगे। बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है देन आप हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। इंस्टा पर अगर आप मैसेज करते हैं तो टाइम निकाल कर हम रिप्लाई कर देंगे। वैसे यूट्यूब में क्या होता है, बहुत सारे कमेंट आते हैं तो कभी कभी कमेंट रह भी जाते हैं। ठीक है, तो बहुत ज़रूरी हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करें, वहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन करें, तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। इसके अलावा व्हाट्सअप चैनल, राइट इन्फो क्लब का टेलीग्राम चैनल है, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत। हम आपसे मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अच्छा करें, बेहतरीन करें और अपने जीवन में बहुत उन्नति को प्राप्त करें। शुभकामनाएं।